अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी डोनट बिस्किट बनाने की रेसिपी और हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। डोनट बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप ऑयल। आप चाहें तो घी के साथ भी इसे बना सकते हैं और बटर वगैरह हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही इसमें अंडा जाएगा और विदाउट ओवन हम इसे तैयार करेंगे। 4 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए 4 टेबल स्पून चीनी जो है 1 कप के हिसाब मैदे के हिसाब से परफेक्ट रहती है। चीनी को आप इजीली घर में खुद पीस सकते हैं। थोड़ा सा इसे मैं विस्क की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि एक क्रीमी सी लुक आ जाए। और चीनी के साथ यहाँ पर मैंने 1 से 2 छोटी इलायची भी पीस ली थी, क्योंकि हम इसमें जो किसी भी किस्म का फ्लेवर यूज़ नहीं कर रहे, तो हम अगर इसमें छोटी इलायची ऐड कर देंगे तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और एक अलग बर्तन में हमें यहाँ पे चाहिए 1 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरी का था, अगर आपके पास कोई भी रखा हुआ तो आप इसमें कोई भी पाउडर जो है कस्टर्ड का वो ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था यहाँ पर घी का और चीनी का, तो ये तमाम जो मैदा है हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप तकरीबन दूध। हाफ कप से भी थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें दूध का ऐड करना है। एकदम से आपने हाफ कप ऐड नहीं कर देना। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दूध के ऐड किए। और ऐड करने के बाद हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। एक हमें ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड इसे बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसकी डो तैयार करनी है। तो बहुत अच्छा सा ये आटा जो है हमारा तैयार हो जाएगा। पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए 10 से 15 मिनट पहले तकरीबन मैंने हाई फ्लेम पर रख दिया है। और एक ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस करके रख लिया है। ऑयल वगैरह जो भी आपने घी वगैरह लगाना है, एक पेपर नीचे बिछा के ऊपर आप उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास थी एक नॉन स्टिक ट्रे। और इसमें आपको किसी भी किस्म का पेपर लगाने की या किसी भी किस्म का बेलन की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हाथ की मदद से प्रेस कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। बिस्किट जो है आप किसी भी शेप के काट सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कटर नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी बिस्किट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे राउंड एक कटर है, उसकी मदद से मैं बिस्किट बनाऊंगी। बिस्किट को बहुत ज़्यादा ना तो मैंने पतला बेला है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखा है। तमाम बिस्किट की इसी तरह मैं कटिंग कर लेती हूँ। और जो इसकी साइड पे जितना भी यहाँ पर हमारे पास अभी डो है इसकी, उसे हम अच्छी तरह से समेट के एक साइड पे रख देंगे। दोबारा इसके फिर से बिस्किट बन जाएंगे। और इसको डोनट शेप देने के लिए कोई भी, अगर आपके पास कैप है किसी भी चीज़ का जो साइज़ में थोड़ा छोटा हो, तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्लेवर वाली जो आप बोतल उसको कह सकते हैं, तो उसका मेरे पास कैप था। तो उसके साथ मैं इसकी जो डोनट शेप दूंगी। तो तमाम जो बिस्किट है इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है बिल्कुल डोनट की तरह हो गई है।
तो इसी तरह मैं बाकी भी तमाम बिस्किट जो हैं वो तैयार कर लेती हूँ। तो इसे थोड़ा-सा इसकी लुक अच्छी करने के लिए इसपे मैं हल्के से तिल ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे बिस्किट है वो रेडी हो गए हैं और अब ये बेकिंग के लिए तैयार है। तो इसे तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए बेक करूँगी मीडियम आँच पर। और 20 मिनट के बाद जो हमारे बिस्किट रेडी हो गए हैं और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म, तो हमारे जो बिस्किट है यहाँ पे ठंडे हो गए हैं और ठंडे होने के बाद जो है मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। आप कोई भी पेपर नीचे बिछा कर या सिंपल आप वैसे किसी भी कंटेनर में इसे रख सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद अगर आप इसे रखेंगे तो 2 से 3 हफ्ते ये ईज़िली बिल्कुल आप खा सकते हैं और ख़राब नहीं होंगे। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।